और इस बीच आसाराम बेधड़क इंदौर के बाद प्रवचन देने सूरत पहुंच गए। जोधपुर पुलिस के समन का उन पर कोई असर नहीं दिख रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अपनी पुलिस को गिरफ्तारी का आदेश नहीं दे रहे हैं। आखिर क्यों बचा रहे हैं गहलोत आसाराम को? सवाल उठ रहे हैं कि क्या गहलोत आसाराम से अपना पुराना रिश्ता निभा रहे हैं? कैसा है ये रिश्ता, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। गहलोत बुधवार को देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के पास पहुंचे। आसाराम पर लगे यौन शोषण के आरोपों और उस पर पुलिसिया कार्रवाई के बारे में उन्होंने गृह मंत्री को जानकारी दी, लेकिन बाहर आकर मीडिया को ये बताने में नाकाम रहे कि आखिर आसाराम गिरफ्तार कब होंगे। हाँ, ये सफाई जरूर दी कि पुलिस पर कोई दबाव नहीं है। आरोप लगे हैं, तफ्तीश हो रही है, पुलिस निष्पक्ष जांच करे, दोषी पाया जाए तो कड़ी से कड़ी सजा मिले, नंबर 2। और नंबर 3, साधु संतों को इस देश के अंदर हमेशा इस प्रकार से अपना व्यवहार रखना चाहिए जिससे कि नौबत ही नहीं आएगी इस प्रकार का आरोप लगे। तो ये था राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भरोसा। और ये सवाल भी उठता है कि आखिर राजस्थान पुलिस आसाराम पर इतनी नर्म क्यों दिखी? लोगों की माने तो ये रिश्ता शुरू होता है 1998 में। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पहले कार्यकाल में ही आसाराम ने राज्य में अपने कई आश्रम खोले थे। इस वक्त पूरे राज्य में आसाराम के 23 आश्रम हैं और 6 फार्म हाउस। गहलोत सरकार ने 13 दिसंबर 2000 को टोंक जिले के निवाई में आसाराम को 50 बीघा जमीन 10 साल की लीज पर दी। किराया महज 3000 रुपए सालाना। इस जमीन पर गौशाला बनी जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने किया। IBN 7 को मिली गौशाला की इस लीज डीड में शर्त लिखी है। उसके मुताबिक साफ है कि यहाँ न तो कारोबार हो सकता है, न ही घर बनाए जा सकते हैं। इसके बावजूद आसाराम यहाँ पर अगरबत्तियां बनाकर बेच रहे हैं। यहाँ एक कारखाना भी है। इस रिश्ते का एक और पहलू देखिए। आसाराम और उनके समर्थकों का राज्य के कई जिलों के वोटरों पर खासा प्रभाव है। कांग्रेस के कई नेता आसाराम के भक्त हैं। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि आसाराम से संबंधित सिंधी समुदाय का राज्य की करीब 25 सीटों पर असर है। सवाल उठना लाजमी है कि क्या आसाराम की गिरफ्तारी न होने के पीछे कहीं यही सियासी मजबूरी तो नहीं? ये केवल प्रोटेक्शन इस बंदे को मिल रहा है, ये फेक, ये ढोंगी साधु को मिल रहा है क्योंकि वो बहुत पैसे वाला है, उसके पीछे बहुत बड़ी फॉलोइंग है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सियासी फायदे के लिए कानून को पहली बार ताक में नहीं रखा। जोधपुर में ही नर्स भंवरी देवी की हत्या और अपहरण के बावजूद पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा को पहले आसानी से मंत्री पद से नहीं हटाया और कार्रवाई भी कोर्ट की फटकार के बाद की। आसाराम के आलोचक कहते हैं कि आसाराम ने धर्म की दुकानें खोल रखी हैं और इस दुकान में हर राजनीतिक पार्टी का आना जाना है। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष वसुंधरा राजे जब राज्य के मुख्यमंत्री थीं, तो आसाराम के सत्संग में जाती थीं। राज्य के कई बड़े बीजेपी नेता आसाराम के सत्संग के आयोजक रह चुके हैं। खुद बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व हर तरह से आसाराम के साथ खड़ा दिख रहा है। उमा भारती ने ट्वीट करते हुए आसाराम को निर्दोष करार दिया था। बीजेपी की कई और नेता भी इसी सुर में बयान देते रहे और अब बीएसपी भी आसाराम के लिए ताल ठोक रही है। आसाराम बापू का जीवन जहाँ तक देखा है बहुत सात्विक संत का जीवन है और आखिर जांच और न्यायालय तय करेगा। आसाराम पर लगे आरोप सही हैं या गलत, ये तो जांच के बाद साबित होगा, लेकिन उससे पहले ही ये सियासत, ये दोस्ती क्या ये नहीं बताती कि असल में हमारे नेता एक बेटी को लेकर कितने चिंतित हैं? बेटी जिसके साथ यौन शोषण किया गया और आरोपों के घेरे में खुद आसाराम हैं। मुझे वोट हावी लगती है, ये वोट है और बीजेपी जो कहती है वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये सबसे संकीर्ण वोट बैंक पॉलिटिक्स बीजेपी और कांग्रेस दोनों की है। आसाराम बाबू को निश्चित रूप से तत्काल अगर साधारण कोई आदमी होता तब तक वो जेल में होता, तो सरकार को साहस दिखाना चाहिए। सवाल ये कि कानून का पालन करवाने का साहस कौन दिखाएगा, वो भी तब जब बिना जांच के आसाराम के पक्ष में खड़ी हो चुकी है बीजेपी और वीएचपी। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ही आसाराम की भक्ति में गुम दिखें, तो आखिर आसाराम की गिरफ्तारी की जल्दी जोधपुर पुलिस कैसे दिखाएगी? पुलिस 30 अगस्त तक हाथ पर हाथ रखकर आसाराम के पेश होने का इंतजार करेगी, उसके बाद फैसला लेगी। गहलोत भी शायद सोच रहे होंगे कि शायद तब तक वे आसाराम के समर्थकों तक अपना ये संदेशा पहुंचा देंगे कि सरकार आसाराम के खिलाफ नहीं। भवानी सिंह, जयपुर, IBN 7।